चलिए तो बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। उपराष्ट्रपति पद के इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी रांची पहुंच गए हैं। यहां उनकी मुलाकात अब कुछ देर में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से होनी है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू भी मौजूद रहेंगे। ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं। वी सुदर्शन रेड्डी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए बीते 21 अगस्त को नामांकन दाखिल किया था। नामांकन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी समेत विपक्ष के कई बड़े नेता उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद वी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि ये चुनाव महज एक व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि भारत के उस विचार की पुष्टि के बारे में है जहां पर संसद ईमानदारी से काम करती है, जहां असहमति का भी सम्मान किया जाता है और संस्थाएं स्वतंत्रता और निष्पक्षता के साथ लोगों की सेवा करती है। तो आपको बता दें, ये रांची एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां पर एससी के रिटायर्ड जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी पहुंचे, जहां पर अब हेमंत सोरेन से कुछ देर में मुलाकात करेंगे। तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के वो पहुंचे, उनसे मुलाकात की और ये देखिए तस्वीरें। अब कुछ देर में अब मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे जाकर, और उसके बाद अगर बात करें तो समर्थन मांगेंगे। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से भी सुदर्शन रेड्डी काफ़ी पीछे हैं, करीब करीब 100 वोटों का अंतर है और ऐसे में देखना होगा, 100 सांसदों का अंतर है, देखना होगा किस तरीके से ये अपने मैजिक आंकड़ा को पार करते हैं। लेकिन समर्थन तमाम पार्टियों से मांगा जा रहा है, समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है। विपक्ष के तरफ से उम्मीदवार हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी हैं। चलिए हमारे सहयोगी हमारे साथ कमल जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए वी सुदर्शन रेड्डी राजधानी रांची पहुंच गए हैं, गहमागहमी बढ़ गई जो है हेमंत सोरेन से और जो है कांग्रेस पार्टी से तमाम जो इंडिया घटक दल हैं उनसे समर्थन मांगेंगे। अगर आंकड़ों के लिहाज से देखें तो करीब करीब काफ़ी लंबा एक गैप है एनडीए और इंडिया गठबंधन में, जहां पे कहीं 413 का आंकड़ा है एनडीए के पास, तो इंडिया गठबंधन के भी करीब करीब 100 का फर्क रखता है। तो कैसे ये आंकड़ा पूरा किया जाएगा? चलिए हम परिचय बता देते हैं वी सुदर्शन रेड्डी का, क्योंकि महत्वपूर्ण हो जाता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनावी मैदान में है। जन्म इनका 8 जुलाई 1946 को हुआ है। और इसके अलावा अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं। पहले 1995 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस बने। इसके अलावा अगर बात करें इनके जीवन यात्रा को लेकर तो 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने। ये महत्वपूर्ण 2005 का। उसके बाद फिर 2007 से 2011 तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। अब उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बने। 2013 में गोवा के पहले लोकायुक्त बनाए गए थे। ये महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण अपडेट आपको बता देते हैं। जस्टिस वी सुदर्शन रेड्डी का ये जीवन परिचय है। चलिए हमारे सहयोगी हम कमल जुड़े हुए हैं। कमल, देखिए इस बार जो उपराष्ट्रपति पद की लड़ाई है, आंकड़ों के लिहाज से अभी कह सकते हैं कि एनडीए के पक्ष में है। इंडिया गठबंधन काफ़ी दूर है, लगभग 100 सांसदों का फासला है ये करीब करीब। इसके बावजूद अगर देखा जाए अभी तक जो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति की लड़ाई होती रही है वो हिंदी भाषी राज्यों तक सीमित रही है। चाहे कोई यूपी का बन गया हो, कहीं राजस्थान का हो, कभी बिहार का, कभी झारखंड के ही राज्यपाल रहे वो अभी राष्ट्रपति हैं, और जो झारखंड के राज्यपाल रहे वो उपराष्ट्रपति चुनावी मैदान में। लेकिन इस बार जो लड़ाई है वो तमिलनाडु या कहें तो साउथ साइड शिफ्ट कर दिया गया। बिल्कुल, दोनों जो अलायंस हैं उनके तरफ से दोनों उम्मीदवार जो हैं वो साउथ के हैं। अब देखना ये है, चूंकि झारखंड की अगर हम लोग बात करें तो झारखंड जब वी सुदर्शन रेड्डी पहुंचे हैं और जो यहाँ के आंकड़े हैं वो 21 वोटर्स हैं झारखंड से जो वोट देंगे। हालांकि एक वोट कम हुआ है, 20 वोटर्स हैं। और अभी भी एनडीए के जो अलायंस है उसके पास ज़्यादा वोट है झारखंड से, 13 वोट हैं और 7 वोट हैं इंडिया गठबंधन के पास। तो आंकड़े अभी भी देखा जाए तो एनडीए गठबंधन की ओर है। और जिस तरह से पूरे देश की बात करें तो एनडीए गठबंधन की ओर ही आंकड़े दिखा रहे हैं जो जीत हासिल हो सकती है सीपी राधाकृष्णन को। अब फिर भी जो
जो परिपाटी चली आई है कि समर्थन के लिए पहुंचते हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार या राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, तो कहीं ना कहीं वो भी पहुंचे हैं। अब मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद जब समर्थन वो मांगते हैं, वो मांगेंगे, और उसके साथ ही जो अभी एयरपोर्ट पर जब पहुंचे थे बी सुदर्शन रेड्डी पहुंचे, तो उनके स्वागत में जो लोग आए थे उनका साफ तौर पर कहना है कि आंकड़े जो चुनाव के होते हैं बदल भी सकते हैं। तो अब देखना ये है कि जब वोटिंग होगी 9 सितंबर को, उसमें क्या कुछ आंकड़े, उसके रिजल्ट्स क्या कुछ आते हैं। तो जिस तरह से वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पूरी उम्मीद है कि जो सीपी राधाकृष्णन को मात देंगे बी सुदर्शन रेड्डी, लेकिन देखना यह है कि किस तरह से ये जो खास करके झारखंड के आंकड़ों की बात करें तो उसमें एनडीए गठबंधन के आंकड़े ज़्यादा हैं। और वही सुखदेव भगत जो है कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने भी कहा कि सुदर्शन रेड्डी जो है उनका सुदर्शन चलेगा, और कहीं ना कहीं ये जो पद है, खास करके जिस पद के लिए वो उम्मीदवार है, उसकी गरिमा बढ़ेगी, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं, जस्टिस रह चुके हैं। ऐसे में केशव महतो कमलेश ने भी कहा कि कहीं ना कहीं उनके पद पर आने से इस पद की गरिमा बढ़ेगी। और के राजू जो प्रभारी हैं, उन्होंने भी ये साफ तौर पे कहा कि काफ़ी उम्मीदें हैं, और पूरी तरह से जिस तरह से राहुल गांधी की तरफ से भी लगातार ये कहा जाता रहा है कि जो उनके तरफ से, उनके पार्टी की तरफ से, उनके अलायंस की तरफ से जो लोग आएंगे वो कहीं ना कहीं वो देश के हित में काम करेंगे। तो उम्मीद है इंडिया गठबंधन को कि बी सुदर्शन रेड्डी अगर जीत कराते हैं और उन्हें अन्य अलायंस का भी समर्थन मिलने की उम्मीद है, तो पद की गरिमा बढ़ेगी और देश के लिए एक बेहतर संदेश भी होगा और बेहतर काम भी करेंगे, जिस तरह से उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है जो उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी है। जी चलिए ठीक है कमल, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो अब देखना होगा कि चुनावी मैदान में कौन किसको शिकस्त देता है और अगला उप राष्ट्रपति बनता है।